नमस्कार फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है TKR यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, या फिर सामान्य शब्दों में बोला जाए तो अगर आप अपने घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी करा रहे हैं तो ऑपरेशन के बाद क्या रिहैब प्रोटोकॉल रहता है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चंस मरीजों के दिमाग में रहते हैं, उनके घर वालों के दिमाग में रहते हैं कि अगर वो ऑपरेशन कराएंगे तो क्या उसके बाद वापस खड़े होकर के चल पाएंगे, उनका दर्द कितना रहेगा, अस्पताल में वो कितने दिन तक भर्ती रहेंगे, और क्या आगे जाकर के उनको फिजियो कराने की कोई ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो अगर हम सिंपल स्टेप्स की बात करें जो कि समझने में बहुत आसान हो, तो यानी कि अगर आज आप भर्ती हुए अपना ऑपरेशन कराने के लिए, तो ऑपरेशन कल हम लोग नॉर्मली एक दिन पहले एडमिट करते हैं किसी भी मरीज़ को। अगर कल आपका ऑपरेशन होता है तो सेम दिन हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग पेशेंट को बिठाना और खड़ा करना वॉकर के सहारे दोनों करते हैं। क्योंकि जो भी ये ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर एपिड्यूरल इन्फ्यूजन यानी कि कमर में एक इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से आपका पेन कंट्रोल और पेन मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है। इसी वजह से आज हम ऑपरेशन के बाद अपने मरीज़ों को सेम डे ही खड़ा कर पाते हैं, एंड इन केस अगर पेशेंट कंफर्टेबल होते हैं तो ऑफ कोर्स वो कुछ कदम भी लेते हैं। नेक्स्ट डे से प्रॉपर हमारा फिजियो प्रोटोकॉल शुरू होता है, जिसमें हमारे घुटने से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, एक्टिव नी को बेंड करना, अपने एंकल यानी कि एडी और काफ मसल्स को एक्टिवेट करना, और साथ में वॉकर के साथ में खड़े होकर के चलना। मरीज़ को तकरीबन 3 से 4 दिन ऑपरेशन के बाद हम अस्पताल में एडमिट करके रखते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉपर दवाइयाँ हो पाएँ और एक पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ पाए कि वो वॉकर के साथ में चलना, वॉशरूम तक जाना और अपने नॉर्मल काम करना शुरू कर पाए। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो कुछ दवाइयाँ जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स एंड कुछ पेन रिलीविंग मेडिकेशंस और बोन को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ दवाइयाँ हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। मैक्सिमम दवाइयाँ हफ्ते 10 दिन तक के लिए रहती हैं, एंड कुछ दवाइयाँ जो सप्लीमेंट्स हैं वो हम लंबे टाइम के लिए देते हैं। सेकेंडली, घर पे जाकर के वी यूजुअली एडवाइस कि एक फिजियोथेरेपी आप सेशंस कराएं, जिससे कि आपके घुटने की रेंज ऑफ मोशन को वापस लेके आना, आपका चलना फिरना एंड सारी चीज़ें आप कर पाएँ। तो नॉर्मली जो हमने देखा है जो पेशेंट्स के साथ में होता है, 2 हफ्ते यानी कि जो स्टिच रिमूवल का टाइम है 2 हफ्ते फ्रॉम द डेट ऑफ सर्जरी, मैक्सिमम पेशेंट्स को वॉकर की ज़रूरत 2 से 3 हफ्ते के लिए लगती है। एंड काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो 3 हफ्ते के बाद एक छड़ी पे वॉक करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स 4 से 6 हफ्ते के अंदर विदाउट एनी सपोर्ट चलना फिरना शुरू कर पाते हैं। बट ऑफकोर्स एक एज फैक्टर जो ऑफकोर्स, एंड आपके पहले की स्थिति कैसे थी ऑपरेशन से पहले और आप कितने ज़्यादा मोबाइल और एक्टिव थे, तो ये ड्यूरेशन को डिफ़र करती है। बट मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर महीने के बाद में आप बिना वॉकर के सपोर्ट किया, बिना छड़ी के सपोर्ट में, विद अ गुड अमाउंट ऑफ बॉडी बैलेंस आप अपना नॉर्मल वॉकिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो हमारा नॉर्मल फॉलोअप विजिट का प्रोटोकॉल रहता है वो ये है कि हम 2 हफ्ते यानी कि दैट इज़ अ टाइम ऑफ आर सूचर रिमूवल, हम पेशेंट को तब एक बार देखते हैं, एंड उसके बाद 6 हफ्ते के बाद में दूसरी विजिट होती है बैक, बिकॉज वो जो टाइम होता है असेसमेंट का, दैट इज़ अ मैक्सिमम टाइम जिसके अंदर पेशेंट विदाउट सपोर्ट एंड अपना नियर टू नॉर्मल रिकवरी अपनी चीज़ों को अटेन कर पाते हैं। सो आफ्टर 6 वीक्स के टाइम पे वी गेट अ चेक एक्सरे डन, एंड उसके बाद 3 महीने, 6 महीने और 1 साल ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है, बहुत सारा कोई कॉमन क्वेश्चन जो मरीज़ हमसे पूछते ये है कि क्या डॉक्टर साहब हम खड़े होकर के चल पाएंगे अपने घुटने बदलवाने के बाद में। तो इसका एक बहुत अच्छा और एक जो सच्चा आंसर मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स इस सर्जरी से बेनिफिट होते हैं, खड़े होते हैं अपने पैरों के ऊपर, और ऐसा बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो उस ऑपरेशन कराने के बाद में आप खड़े होकर के नहीं चल पाएंगे। सो दिस इज़ अ सर्जरी जब आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी यानी उनके पैरों में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है जिसकी वजह से वो 100 मीटर 200 मीटर भी नहीं चल पा रहे, एंड विद दिस सर्जरी वो अपनी लाइफ को वापस नॉर्मली रिज्यूम कर पाएँ, तो आई थिंक अगर आप अपने सही टाइम पे अपने डॉक्टर से मिलेंगे एंड उनके साथ में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और विश्वास से कह भी सकता हूँ कि बाकी डॉक्टर्स भी किसी भी पेशेंट को एक नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस में लाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, एंड आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने के अंदर काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, प्रोटोकॉल के बारे में और ऑपरेशन के बाद में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं अपने डॉक्टर के साथ में डिस्कस करें, एंड इस सर्जरी से बिल्कुल भी ना घबराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।